बिन सलमान ने जो कहा है कि बच्चों को मस्जिद ना लेके आओ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? म मस्जिद मेरे हिसाब से वहाँ पे लेके आना चाहिए मस्जिद, लेकिन पहली सफ में ना खड़े करेंगे वो। अगर वो आओ कि आपके उसने कहा कि मत लेके आओ, सिंपल। क्या कहते हैं आप इस बारे में? किसने कहा है? मोहम्मद बिन सलमान ने? सऊदी प्रिंस जो इस वक़्त सऊदीया का बादशाह है, उसने कहा कि रमज़ान में आप बच्चों को मस्जिद मत लेके आओ। यार मेरे हिसाब से सांस माइक्रोफ़ोन से पीछे रख के लो यार प्लीज़, तेरी मेहरबानी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये नहीं ठीक। ओके, ये आप मुझे बताइए कि अगर कोई काफ़िर पाकिस्तान के अंदर गलत बात कर देता है, तो आप उसे मार-मार के, कुत्ता करके, ज़लील करके, नंगा करके, ज़मीन पे घसीट के फिर उसको आग लगा देते हो और आपको पता है मैं किस वाक़ये की बात कर रहा हूँ। व्हेयरएज़ मोहम्मद बिन सलमान ने इतनी बड़ी बात की, आप उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बंदे ने कार्टून बना दिया फ्रांस के अंदर, आप लोगों ने पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट की दुकानें तोड़ दी, गाड़ियों को आग लगा दी, सड़कों पे निकल आए। मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पे बैठ के कहा कि बच्चों को मस्जिद में ना लाओ और आप सुकून से सारे बैठे हुए हो। भाई मेरे, मैंने कब कहा कि वो जो क्रिश्चियन को जला के कत्ल किया वो ठीक है? मैं कंडेम करता हूँ, मैंने ये बिल्कुल बात ही गलती नहीं है। की यार, आप कंडेम यार फिर मैंने आप आपसे कह कहा रहे कि हो उस चीज़ को कंडेम करो। मैंने कहा है कि इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो जाता है। जैसे दूर अच्छा फ्रांस में जो बंदा था, उसने कार्टून बनाया था, उसको तो चलो आप लोगों ने मार दिया, लो जी उसने ब्लास्फेमी की। उसके बाद एक प्रोफेसर था जिसने हिस्ट्री का एक इवेंट दिखाया 11 साल के बाद कि हिस्ट्री में एक बंदे ने मोहम्मद का कार्टून दिखाया था अपनी हिस्ट्री की किताब के अंदर, हिस्ट्री को बताते हुए उसका कत्ल कर दिया। और जो उसका बाप है पाकिस्तान के अंदर, माँ सॉरी माँ, हाँ माँ बाप 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 ने कहा था माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया, जन्नती है, जन्नत में जाएगा। ब्लास्फेमी की थी उस बंदे ने, उसको मोहम्मद का कार्टून नहीं दिखाना चाहिए था और सही किया, उसने कत्ल किया। ये बंदा जब मरेगा तो जन्नत में जाएगा। आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर कितने राइट्स हुए थे पाकिस्तान के अंदर, कितने पिज्जा कटे थे और कितने गाड़ियां चली थी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जो ये लोग करते हैं ना, मैं उनको गलत कहता हूँ। दारस में पहली बात है, दारस में सारा कुछ निजाम जाना चाहिए। और वो लोगों को ना, वो लोग से सही इस्लाम पे नहीं है, उसको ना जो इस्लाम से वो सही इस्लाम पे नहीं है, बेहतरीन। तो ब्लास्फेमी का केस के लिए आपने ब्लास्फेमी के केस के ऊपर जो कत्ल की सजा है 495 सी पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद की ब्लास्फेमी के ऊपर, उसके ऊपर आपने अभी तक कितना काम किया? कोई मेहनत की है आपने, कोई स्ट्रगल किया है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई लोगों को कहा है कि इसको हटाना चाहिए, ये बहुत गंदी और कुत्ती सजा है, नहीं होनी चाहिए? मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। मेरा इसलिए कॉलेज में हो या जहाँ मर्जी हो सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जब आप ऐसा आर्टिकल लिखेंगे ना, तो आपके कॉलेज वाले ही पकड़ के आपको मारेंगे, बिल्कुल उसी खान साहब की तरह जिसको पेशावर में पकड़ के मार दिया था छोटे से बच्चे को जो कॉलेज के अंदर था, लड़के को, इसीलिए कि उसने हल्की सी बात कर दी थी मोहम्मद के बारे में। आप जिस दिन ये आर्टिकल लिखोगे उस दिन हम आपका जो है ना न्यूज के ऊपर सुन रहे होंगे कि ये वाला भाई जो है ना इसको कॉलेज वालों ने पकड़ के मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिलकर सुनेंगे ये बात और यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें ना भाई मेरे, इसमें उस लोगों की गलती है जो हमारा दीन है ना, उसमें गलती है। लोग जिस वक्त ये मसला दीन का मसला नहीं है, ये मसला आपका मसला है कि आपने दीन को समझा ही नहीं है। जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन आप ये बात नहीं कहेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप समझने के लिए अपने किसी स्कॉलर के पास जाएं और वो अगर कहे कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे कहे स्कॉलर भाई, मुफ्ती भाई, इमाम भाई, आपने इस सिलसिले में अभी तक क्या किया है? और वो कहेगा बाबा जी का ठुल्लू किया है। मैं तो असल में सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन असल में मैं दिल में ये जानता हूँ और मैं मानता हूँ। और जब मेरे सामने आएगा मैं भी ऐसे करूंगा, लेकिन जब साइड पे हट जाऊंगा मैं कहूंगा नहीं नहीं, इस्लाम इज पीस। तो जितने भी आप जैसे पाकिस्तानी दोस्त भाई हैं मेरे, अगर वो मेरे पास आके कहते हैं ना कि ये गलत है, तो मैं सिर्फ सिंपल ये पूछूंगा भाई, हमारे चैनल पे आके हमें कहना कि ये गलत है, उसकी बजाय आप मुझे ये बताएं कि आज तक आपने क्या किया है इस रूल को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से। 1970 के अंदर ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ था, ये लॉ बना था, आज तक ये लॉ चल रहा है। इस लॉ के अंदर तो शायद सजाएं बहुत कम हुई हैं, लेकिन आउट ऑन द स्ट्रीट इससे ज्यादा सजाएं मिल चुकी हुई हैं लोगों को, वहां पे कोर्ट में जाते हुए और कोर्ट से लेके आते हुए। और इवन पुलिस थाने में से लोगों को निकाल के मार देते हैं और पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, उसको निकाल देते हैं और उसको प्रोटेक्ट नहीं करते थाने के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान माय फ्रेंड। जिस दिन आप इसके लिए कुछ करेंगे, मैं आपके साथ मिलकर हेल्प करूंगा आपकी। बट स्टार्ट इट। अच्छा, इसी में एडम साहब, एक लाल टोपी भाई का मैसेज भी रेलेवेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई बात कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं ये न्यूज कितनी कंफर्म्ड है, किधर पब्लिश हुई है जी, लेकिन ये भाई खुद बताएंगे। पाकिस्तानी कॉलेज में होली खेलते हुए हिंदूज को क्यों मारा?
और ये होली जो खेली जा रही थी उस जगह के ऊपर, जो कि वहां पे हिंदू मेजोरिटी थी, उन्होंने कॉलेज यूनियन से एक एरिया एक्सप्लिसिटली रिजर्व करवाया था कि मुसलमान इस एरिया में ना आए, हमने अपना होली फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करना है, तो हमें कन्फाइनमेंट दे दो ताकि जेनेरिक पब्लिक को कोई तंगी ना हो। और उस कन्फाइंड एरिया के अंदर होली खेल रहे थे, क्योंकि कॉलेज से परमिशन ली गई हुई थी। मुस्लिम भी उस कॉलेज के थे, उन्होंने पकड़ के जमीयत वालों को बुला के हल्ला बोला और उनको जदोकोब किया और उनके होली के त्योहार पे सारा कुछ किया। जी भाई, अब आप मुझे इसके ऊपर भी बताएंगे, आपने कंडेमनेशन लिखी है इसके लिए? भाई मेरे ये पहली बात तो मैंने आपके मुंह सुनी, और दूसरी बात और ये गलत हुआ है, मैं कह रहा हूँ ठीक हुआ, आप इसको नहीं तो कंडेम कहाँ पे करते हो सर? नॉन मुस्लिम चैनल्स पे आके, एक्स मुस्लिम चैनल्स पे आके आप कंडेम कर रहे हो, और आप जैसे बहुत बंदे आते हैं कंडेम करने, लेकिन कोई भी बंदा किसी मुफ्ती के चैनल पे जाके, किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज चैनल पे जाके नहीं बोलता। सलमान तासीन वो वाहिद बंदा था जिसने 495 के खिलाफ कदम उठाया था, उसके अपने ही गार्ड ने उसको सारी की सारी गोलियां मार के खत्म कर दिया। 4 साल बाद जब उसे फांसी की सजा हुई, जब वो बाहर निकला, तो भाई मुसलमान सही रास्ते में नहीं है, और मुसलमान सही रास्ते में नहीं है, तुम सही रास्ते में हो ना। इसके खिलाफ तुमने अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया? अपने कॉलेज के न्यूज आर्टिकल्स में क्यों नहीं लिख रहे हो? भाई हमारी कॉलेज न्यूज आजकल यहाँ पे ये सीन नहीं होता, मैं अपने सिर्फ दोस्तों को क्या नहीं होता? तुम्हारे पास कॉलेज आर्टिकल नहीं है, न्यूज लेटर्स नहीं है, झूठ बोलते हो। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? बाबा जी के ठुल्लू के कॉलेज में? कौन सा कॉलेज ऐसा जाकर न्यूज लेटर नहीं होता, जाके आर्टिकल स्पेसेस नहीं होती? क्या किया तुमने? मेरी बात भाई, मैंने आपके मुंह से ही पहले बार लफ्ज सुना है, सलमान तासीन का लफ्ज मेरे मुंह से सुना है। सल्तान तासीन होता था, लेकिन ये तासीन के लिए क्या किया तुमने? उसका जो कातिल है उसका मजार पूरा बना हुआ है, उसके ऊपर चादरें चढ़ रही हैं, क्या किया तुमने उसके लिए? आज तक क्या किया? 11 साल हो चुके हैं इस बात को। तुमने उसके कातिल के लिए आज तक क्या किया? व्हाट हैव यू डन? भाई मेरे, मैं भी छोटा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बड़ा हो गया ना, तुम जैसे कि मैं बोलती, तुम ना छोटे हो ना तुम बड़े हो, तुम एक हिपोक्रेट हो भाई। जाए, अभी आज के लिए काफी है, आप जाइए। भाई आपको दिखाया उसके लिए अपने स्कॉलर से पता करके आए, और फिर कल आके बात करेंगे आपसे, ठीक है? आज के लिए काफी है। मैं आपका वेट करूंगा कल अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपको जो बातें बताई है मोहम्मद मुजम्मिल भाई। आप दूसरों कहते हैं मोहम्मद मुजम्मिल भाई, मोहम्मद अब तमीज वाली बात आ गई। मोहम्मद मुजम्मिल भाई, आपसे बहुत अच्छे से, अरे सुनोगे क्या बोलते रहोगे? आपसे बहुत अच्छे से बात हुई, डिस्कशन हुआ, आप जो बातें बताई गई है उस पे जरा रिसर्च करिए, और कल आपने 9 बजे इंडिया टाइम और आपके पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 9:30 बजे आपको जुड़ के बताना है कि क्या बातें जो बताई गई वो सही है, गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो फिर अब आपका मौकफ क्या है, ठीक है?